तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक मेढक की कहानी सुनाएंगे। तो इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। एक मेढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी के किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेढक हुष्ट-पुष्ट था। अपने बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे विशालकाय जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और अपनी प्रशंसा पाकर वह मेढक फूला नहीं समाता था। एक दिन मेढक के तीनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास एक स्थित गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे, किंतु उसकी विशालकाया को देखते रहे। तभी बैल ने हुंकार भरी और मेढक के तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा देखकर जब मेढक ने कारण पूछा तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं है पिताजी। तो अपने बच्चों की बात सुनकर मेढक को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव दिखने में कैसा था? तो उस मेढक के बच्चे बोले, पिताजी, उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी पूंछ थी और 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा था कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं था। यह सुनकर मेढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर से सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? तो उसके बच्चे बोले, नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। मेढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुला लिया और बोला, इतना बड़ा? तो बच्चे बोले, नहीं नहीं, और बड़ा। मेढक ने जंगल के बाहर कभी कदम नहीं रखा था, तो उसे बैल के आकार का अनुमान नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। तो वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा भर के अपने शरीर में और ज्यादा हवा भर ली। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया, किंतु इतने पर भी वह नहीं रुका। उसका शरीर में हवा भरना जारी रहा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वह संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार के कारण मेढक को अपने प्राण गंवाने पड़े। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली है? तो हम आपको बताते हैं कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिली है। हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी सुंदरता हो या आपका बल। अगर आप किसी प्रकार का घमंड करते हैं तो एक ना एक दिन वह आपका नष्ट जरूर होगा, जिस तरह इस मेढक के प्राण चढ़े गए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको और एक कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में